सुनिए, मैं एक नोट बनाया हूं। मैंने पहलगाम आतंकी हमला से जुड़े कई न्यूज देखे, वीडियो देखे, पढ़े, लेकिन कहीं भी यह पता नहीं चला कि आतंकी कितने थे। माने कितने आतंकी आए थे, कौन कौन से हथियार से गोली चली, आतंकी कौन थे और कहां से आए थे, क्या कश्मीर के पर्यटक स्थल पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। बस खबर की शुरुआत हो रही थी कि आतंकी आया, धर्म पूछा और गोली मार दिया। सच बताऊं तो जैसे स्क्रिप्ट के न्यूज के तहत ये चीज लग रहा है। मुझे डर है कि इस देश में कोई भयानक दंगा ना हो जाए। एक पत्रकार होने के तौर पर कई सवाल मेरे मन में आ रहा है। मैं जवाब चाहता हूं, लेकिन जवाब कहीं से मिल नहीं पा रही है। 9 आईबी अधिकारियों को गोली लगने से मौत होने की खबर है। पूछना चाहता हूं कि 9 आईबी अधिकारी वहां अचानक कैसे पहुंचे। ये कौन सा स्रोत है जो 9 आईबी अधिकारियों का डाटा आतंकियों को पहुंचा दिया। सबसे बड़ा सवाल है कि आतंकियों के पास 9 आईबी अधिकारियों का डेटा कौन पहुंचाया उसके। लेकिन मैं यह स्वीकार नहीं करता हूं कि मेरे देश में कोई नेता है जिसका 56 इंच का सीना है, जिससे दुनिया डरती है। वो अपने देशवासियों से अथाह प्रेम करता है और एक तीर से 2 निशाना नहीं साध सकता है। वो कभी हिंदू और कभी मुस्लिम नहीं करता है, हमेशा हिंदू और मुस्लिम ही किया है। लेकिन इस देश को कोई सुरक्षा नहीं दिया है। कभी कभी नोटबंदी की बात करता है, कभी 370 हटाने की बात करता है। अब जब 370 हटेगी, नोटबंदी होगा, तो आतंकवाद का खात्मा जड़ से होगा। लेकिन अभी तक खात्मा नहीं हुआ, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। फिर मेरे मन में घूमकर एक सवाल आता है कि यह पर्यटन सुरक्षामर्दी में जहां आईबी अधिकारी अपने पत्नी और बच्चे के साथ खेल रहे थे और आतंकी उसका पैंट उतार कर धर्म पूछकर गोली मार रहे थे, तो सुरक्षा कर्मी कहां थे। क्या एकाएक एट ए टाइम 26 आदमी को एक बार में तो गोली लगी नहीं। आतंकी 4 होंगे, 5 होंगे, सूत्रों के हवाले से पता 4 चल रहा है, जिसका फोटो भी हम लगाए थे। तो जब आईबी अधिकारियों का पैंट खोलकर धर्म पूछा जा रहा था, तो सुरक्षा कर्मी कहां थे। आखिरकार मोदी जी कब सुरक्षा देंगे। धर्म पूछकर गाली दे रहे थे, तो सुरक्षा कर्मी कहां थे। अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो लाशों के गदी पर बैठे इंसान को बदबू नहीं आती है। यह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यह जो हुआ नहीं होना चाहिए था। ईश्वर सबको अपने चरणों में स्थान दे और इस देश के नेताओं को थोड़ा समृद्धि बुद्धि दे कि ऐसा जब देश में हो रहा है तो सुरक्षा पर सवाल उठेगी। आखिरकार देश के गृह मंत्री इस पे सवाल उठेगा, आखिर देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठेगा। जब अमेरिका राष्ट्रपति आए थे तो पुलवामा हत्या हुआ। अब अमेरिका के जब उपराष्ट्रपति आए हैं तभी घटना हो गया। मैं आपको चीज और बता दूं कि कुछ लोग बता रहे हैं कि अगर हिंदू पूछकर धर्म पूछकर हत्या की गई रहती तो डाटा में 2 नंबर स्थान पर सैयद आदिल हुसैन शाह जम्मू कश्मीर का हत्या कैसे हो गया। मैं पूछता हूं, 27 व्यक्तियों में अगर एक मुसलमान की हत्या हो जाती है तो क्या वो धर्म पूछकर नहीं की गई है। हो सकता है वो मुसलमान बताने में असमर्थ हुआ हो सकता है उसने उसका विरोध किया हो, कोई भी चीज हो सकता है। तो इससे हम नहीं काट सकते हैं कि यहां धर्म नहीं पूछा गया है। लेकिन धर्म पूछने से ज्यादा देखिएगा, यहां संकट में आइएगा। अगर धर्म पूछकर मारने से, खबर देने से देश में टीआरपी किसकी बनेगी, बीजेपी की बनेगी। आतंकवादी उतने मूर्ख भी नहीं है कि बीजेपी को इस देश में बढ़ावा देगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनावे। सवाल जायज है। देखिएगा, हत्या हुई, गोली चला, सब असहनीय है। लेकिन पत्रकार होने के नाते मेरा एक सवाल है कि क्या आतंकवादी, मजहबी आतंकी ये चीज चाहेंगे कि मैं भाजपा के वोट बैंक को बढ़ा दूं, सारे हिंदू को एकत्रित कर दूं। ये भी नहीं चाहेंगे। ये भी हो सकता है कि जब जाति पूछकर ही क्यों मारा, ये भी हो सकता है कि धर्म पूछकर ही क्यों मारा। अगर आप देखिएगा, अगर आप हिंदू हैं तो कश्मीर में ही नहीं, इस देश में अब कहीं सुरक्षित नहीं है। इस बात को जानिए हिंदू वाले भाई साहब, परखिए। आप जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में चुनते हैं, उनसे सवाल करिए, उनसे पूछिए कि क्यों धर्म पूछ करके हम लोगों की हत्याएं की जा रही है, धर्म पूछ करके गोली मार दी जा रही है। सवाल यह भी बनता है कि कौन से हथियार से कितने आतंकी आए या कहां कहां गोली मारे, आतंकी भागे कैसे। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 2 जम्मू कश्मीर के 2 लोकल व्यक्ति ने आतंकियों को शरण दिया था, जिससे जम्मू कश्मीर की पुलिस गिरफ्तार कर ली है।
एक सोशल मीडिया पर जरा देखिए, एक फोटो होगा जिसमें बताया जा रहा है कि यही वह 4 आतंकी है, पब्लिक स्केच से आया है। मैं उस चारों का फोटो मैं उस न्यूज चैनलों से पूछना चाहता हूं कि एकाएक तुम्हारे पास कैसे आ गया, ये भी सवाल है। मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, मैं मानता हूं कि ये मजहबी जो आतंकी है, मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं को मार रहे हैं, इसमें हम हिंदुओं को भी कमी है। कहीं कहीं हिंदू संगठन वाले काहे बैक हो जाते हैं, हम पत्रकार कहीं पे केस करा लेते हैं हिंदू वाले के लिए और हिंदू पैसे लेकर मैनेज कर लेते हैं, ये भी बड़ी सच्चाई है। इस बात को समझिए, ये वक्त आ रहा है आपको घूम घूम कर, घुस घुस कर, घेर घेर कर काटा जाएगा, मारा जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप उस सरकार के, उस आप अपने बीजेपी के भरों बैठे रहिएगा, ऐसा दिन बहुत नजदीक में आ रहा है।